हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th कीर्ति का बुक का चैप्टर नंबर 4 एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। तो जो ये चैप्टर है, जो इसके लेखक है, उनका नाम है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन नाम अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दुलारी और टुन्नू, इसमें हमारे दो ये चरित्र हैं और इनका परिचय अब मैं आपको दूंगी। दुलारी बनारस की एक विख्यात कजली गायिका है, यानी जो है दुलारी बाई इनका पूरा नाम है, और ये बनारस की एक गायिका यानी कि सिंगर हैं। पूरे क्षेत्र में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। उसके स्वर और रूप से सभी दीवाने हैं। टुन्नू एक ब्राह्मण का पुत्र था, जिसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घरों की सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी को चला रहे थे। टुन्नू को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लग गया और उसने बेरोहेला को अपना गुरु बनाकर सुंदर कजली की रचना शुरू कर दी। अब जो ये दुलारी है, दुलारी के घर टुन्नू का आना। अब ये जो टुन्नू है, ये दुलारी के घर आ गया है। दुलारी ने महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेटकर, कच्छ बांधकर, दंड लगाए और अपने स्वस्थ शरीर को आईने में सामने देखा। उसके बाद प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ कटोरी में भीगे हुए चने चबाने आरंभ कर दिए। इसी बीच किसी ने बाहर से कुंडी खटखटाई। दुलारी ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर टुन्नू गांधी आश्रम की बनी एक धोती लेकर खड़ा था। वे इस धोती को दुलारी को होली के अवसर पर देना चाहता था। दुलारी ने झिड़क कर ये कहते हुए धोती फेंक दी कि अभी उसके दूध के दांत भी टूटे नहीं हैं और वह उससे प्रेम करने चला है। वह तो आयु में भी उसकी माँ से बड़ी है, यानी दुलारी बाई उसकी माँ से भी बड़ी है। टुन्नू ये कहकर चला जाता है कि मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। उस समय टुन्नू की आंखों से गिरे हुए आंसू के धब्बे उस धोती पर एक जगह लग गए थे। दुलारी को आज टुन्नू की वेशभूषा में परिवर्तन दिखाई दिया। उसने आबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी पहनी हुई थी। अब टुन्नू से दुलारी का प्रथम परिचय। 6 महीने पहले बाधों में तीज के अवसर पर दुलारी का टुन्नू से प्रथम परिचय खोजवा बाजार के में आयोजित एक प्रतियोगिता में हुआ था। इस बार खोजवा वालों ने दुलारी को अपनी ओर करके अपनी विजयी सुनिश्चित कर ली थी। यानी कि यहाँ पर इसका टुन्नू को और दुलारी का पहला परिचय बताया गया है। किंतु उसका सामना 16-17 साल के एक युवक से हुआ, जो अपनी मधुर आवाज में उससे प्रतियोगिता करना चाहता था। दोनों में बहुत देर तक प्रतियोगिता चलती रही, जिसमें टुन्नू दुलारी को कड़ी टक्कर देता है। यानी कि टुन्नू भी और दुलारी भी दोनों एक से बढ़कर एक गायक और गायिका हैं। वहां पर झगड़ा होने की आशंका उत्पन्न होने के कारण दुलारी और टुन्नू गाना गाने से मना कर देते हैं, यानी कि अब वे बीच में ही रोक देते हैं और प्रतियोगिता बिना परिणाम के ही समाप्त हो जाती है। ये वो था हमारे टुन्नू और दुलारी का प्रथम परिचय। और फिर वह 6 महीने बाद उसके घर पर आया, उसे एक धोती दी और वहां से चला गया। अब दुलारी द्वारा टुन्नू की धोती को प्रेम का प्रतीक समझना। टुन्नू के चले जाने के बाद दुलारी उसकी लाई हुई धोती को उठाकर उस पर लगे आंसुओं के उन धब्बों को चूमने लगती है और उसे संभालते हुए अपने संदूक में सभी कपड़ों के नीचे दबाकर रख देती है। वह अनुभव करती है कि टुन्नू उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम करता है। उसे यह भी लगा कि आज तक उसने जितनी बार भी टुन्नू के प्रति उपेक्षा दिखाई है, वह सभी दिखावटी थी। यानी कि वो जितने भी उसको बुरा भला कहती थी, वो सब क्या था, दिखावटी था। यानी असली में भी वो उससे प्रेम करती है। अंदर से वह भी उसे चाहने लगी थी, बाहर से वह इस सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहती थी। अब एक सरदार है यहाँ पर, जिन्हें फेंकू सरदार कहा जाता है। इनका चरित्र बताया गया है। फेंकू सरदार दुलारी के रूप पर मोहित था और वह समय समय पर उसे उपहार स्वरूप धोतियां भेंट किया करता था। इस बार भी वह धोतियों का एक बंडल लेकर आता है और दुलारी से उसे स्वीकारने का आग्रह करता है। दुलारी उसे याद दिलाती है कि उसने तो इस बार धोती की जगह साड़ी देने का वायदा किया था। फेंकू सरदार उसे आश्वासन देता है कि तीज अवसर पर वह अपना वायदा अवश्य पूरा करेगा। इन दिनों उसे अपने कारोबार को ठीक से चलाने के लिए पुलिस को अधिक पैसा देना पड़ रहा है। यानी कि उसने कहा कि अब मैं इस बार तो साड़ी नहीं ला पाया, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आपको जरूर साड़ी लाकर दूंगा। स्वाधीनता आंदोलन एवं दुलारी का स्वाधीनता प्रेम। इस बीच भारत जननी तेरी जय हो की आवाज के साथ विदेशी वस्त्रों को एकत्र करता हुआ देश के दीवानों का एक जुलूस उधर से गुजरता है। जुलूस को आगे एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उस चादर पर लोग विदेशी कपड़े, धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी ये सब की वर्षा कर रहे थे, यानी ये सब फेंक रहे थे।
इसी बीच दुलारी अपनी खिड़की से फेंकू सरदार की लाई हुई मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारों वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक देती है। वस्त्रों का संग्रह करने वाले देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे सब पुराने थे, जबकि दुलारी ने जितने भी वस्त्र फेंके थे वे सब भी बिल्कुल ही नए थे। वस्त्र संग्रह करने वालों ने बंडल फेंकने वाले को देखना चाहा, किंतु तब तक खिड़की बंद हो चुकी थी। इस जुलूस में सबसे पीछे खुफिया पुलिस का रिपोर्टर अली सगीर चल रहा था। उसने ये दृश्य देखकर मकान का नंबर नोट कर लिया। उसने यह भी देख लिया था कि खुलने वाली खिड़की में दुलारी के साथ दूसरा व्यक्ति फेंकू सरदार था। अब जो उसने उसे साड़ी दी थी उसने उसे तुरंत फेंक दी। दुलारी और फेंकू सरदार में मनमुटाव। जब फेंकू सरदार ने उस पर यह आरोप लगाया कि वह टुन्नू को अपने घर क्यों बुलाती है, तो वह उसका नाम लिए जाने पर भड़क उठती है और झाड़ू से पीटकर फेंकू सरदार को घर से बाहर निकाल देती है। फेंकू सरदार को घर से बाहर निकलने पर भी जब उसका क्रोध शांत नहीं होता तो वह घर में जाकर बटलोही में बनी रही दाल को पैर की ठोकर से नीचे गिरा देती है, जिससे चूल्हे की आग बुझ जाती है। टुन्नू देश की खातिर शहीद। अब इसमें बताया गया है कि टुन्नू किस तरीके से देश की खातिर शहीद हो जाता है। दुलारी को दुखी देखकर उसके पड़ोसिनों उसे सांत्वना देने के लिए उसके घर पहुंचती हैं। अभी दुलारी अपने साथ की स्त्रियों से टुन्नू और फेंकू सरदार के विषय में बातें कर रही थी, तभी 9 वर्षीय बालक झिंगुर आकर समाचार देता है कि टुन्नू को महाराज के गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठाकर ले गए। ये समाचार सुनते ही दुलारी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अचानक ही वह टुन्नू द्वारा दी गई खद्दर की धोती को निकालकर पहन लेती है। वे झिंगुर से पूछती है, जिसने इसे आकर समाचार दिया है, उससे पूछती है कि टुन्नू को कहाँ मारा गया। झिंगुर ने उत्तर दिया, टाउन हॉल। जैसे ही वह टाउन हॉल जाने के लिए निकलती है, उसी समय थाने के मुंशी के साथ फेंकू सरदार आकर उसे थाने जाकर अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में गाना गाने के लिए चलने को कहते हैं। अब जो ये फेंकू है और मुंशी है ये दोनों अब इसे नाचने और गाने के लिए कहते हैं, जबकि इसके मन में टुन्नू की मौत का बहुत ज्यादा दुख था। स्वाधीनता आंदोलन में कुछ समाचार पत्रों का 2 मुहा चरित्र। समाचार पत्र के कार्यालय का प्रधान संवाददाता अपने सहकर्मी को डांटते हुए कहता है कि शर्मा जी, संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं है। यानी कि उसे कहते हैं ना कि आपके बस की बात नहीं है, तो वो आपके बस की बात नहीं है। संपादक के पूछने पर पता चलता है कि शर्मा जी ने जो समाचार संग्रह किया था वह गोरे सैनिकों के द्वारा टुन्नू को मारने से संबंधित था। यानी कि इस चीज को वे अखबार में छापना भी नहीं चाहते थे। समाचार के अनुसार 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना शुरू हो गया, जिसके माध्यम से जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह किया जा रहा था। प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी इस जुलूस में था। यानी टुन्नू इस जुलूस में था। इसकी मौत के बारे में बताया जा रहा है। टाउन हॉल में ये जुलूस विघटित हो गया और पुलिस के जो जमादार हैं अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। विरोध करने पर जो ये हैं जमादार जो ने जमा कर रहे थे अलग अलग चीज ने उसे बूट की ठोकर मारी। चोट पसली में लगी और टुन्नू के मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही खड़े गोरे सैनिकों की गाड़ी में यह कहकर टुन्नू को लाद दिया गया कि उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, किंतु टुन्नू मर गया था। रात 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित कर दिया गया। टुन्नू का दुलारी से आत्मीय संबंध था। शाम में अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में एक समारोह में दुलारी को नचाया गवाया गया, यानी कि उसे नाचने पे और गाने पे मजबूर किया गया। जो ये हैं फेंकू सरदार जो इसके रंग रूप पर मोहित हैं, उन्होंने उसे मजबूर किया कि तुम्हें नाचना और गाना पड़ेगा, और इससे वो करवाया भी। दुलारी को टुन्नू की मृत्यु का समाचार मिल चुका था, इसलिए वह उदास थी और खद्दर की एक साधारण धोती पहनकर उसने गाया। यानी कि वो इतनी उदास थी कि उसने गाना भी दुख भरा गाया। ए ही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कांसों में पूछूं। ये समाचार सुनकर संपादक ने कहा, सत्य है परंतु छप नहीं सकता। जो संपादक हैं, जो छापने वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये चीज़ सत्य है, लेकिन वहाँ पर रोल उनका अपना नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये सच है, लेकिन ये छप नहीं सकता। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि टुन्नू और दुलारी का जो प्रेम था वो पूरा नहीं हो पाता है और ये एक देश प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।